यूज ऑफ टू। आज हम आपको केवल टू के ही बारे में बताएंगे कि टू कहाँ कहाँ पर लगता है। देखिए, टू स्टैंड्स फॉर से, को, तक, के, पर। टू के जो अर्थ होते हैं वो होता है से भी होता है, को भी होता है, तक भी होता है, के भी होता है और पर भी होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल। हिज फादर गेव ए बुक। उसके पिताजी ने पुस्तक दिया। टू हर, किसको दिया? उसको दिया। तो यहाँ क्या अर्थ है इसका? को, ये रहा को। अगला देखिए, अब कहना है आपको, जैसे उसके इसमें लिखा है कि हिज फादर गेव ए बुक टू हर, उसके पिताजी ने उसको पुस्तक दिया। टू मी, मुझको दिया। टू अस, हमको दिया। टू यू, आपको दिया। टू हिम, उसको, उसे दिया, उसको दिया। टू हर, उसको दिया। टू देम, उनको दिया। तो आप इनके किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे टू का यूज़ करके यहाँ लिख सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह आप मी भी लिख सकते हैं, अस भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसके आगे टू होना चाहिए। आगे देखिए, आई गिफ्टेड ए वॉच। मैंने घड़ी दिया। मैंने घड़ी उपहार स्वरूप दिया। किसको दिया? टू राम, राम को दिया। यहाँ ये प्रोनाउन था और यहाँ ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये ध्यान रखिएगा। आई गिफ्टेड ए वॉच टू राम। मैंने राम को घड़ी पुरस्कार स्वरूप घड़ी दिया। ये हुआ। अगला देखिए, ही इज टॉकिंग टू हिम। वह उससे बात कर रहा है। तो वह उससे बात कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति है, उससे वो बात कर रहा है। तो किसका यूज हुआ? टू का। देखिए इसके बाद अगला है, आई एम स्पीकिंग टू यू। मैं आपसे बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ टू का क्या अर्थ हुआ? से, ये रहा से, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगला देखिए, शी सेड टू फादर। उसने पिता को कहा। उसने पिता को कहा, उसने पिताजी को कहा। तो यहाँ क्या हुआ? को, ये रहा, पिताजी को कहा। आगे देखिए और अगला वाक्य, ही एग्रीज टू माई डिसीजन। वह मेरे फैसले पर सहमत है, अर्थात मेरे फैसले से सहमत है, बात से सहमत है, फैसले से सहमत है। तो ये एग्री के बाद में टू का यूज हुआ है। देखिए आगे, ही केम टू मी। वह मेरे पास आया, ऐसा नहीं है, वह मेरे यहाँ आया। ही केम टू मी, वह मेरे यहाँ आया। अगला देखिए, आई एम एडवर्स टू द लाइज। मैं झूठ के खिलाफ हूँ। मैं झूठ के प्रतिकूल हूँ, अर्थात मैं झूठ के खिलाफ हूँ। अगला देखिए, आई एम एडवर्स टू टेलिंग ए लाई। मैं झूठ बोलने के खिलाफ हूँ। मैं झूठ बोलने के प्रतिकूल हूँ। ये हुआ। अब यहाँ के अर्थ हो गया। अगला देखिए, ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन। उसे आपत्ति नहीं है टू माई टॉक्स, मेरे बातों से, मेरे बातों से उसे आपत्ति नहीं है। अगला देखिए, आई हैव ऑब्जेक्शन टू योर डिसीजन। मुझे आपके फैसले पर आपत्ति है। मुझे आपके फैसले पर आपत्ति है, या मुझे आपके फैसले से आपत्ति है। लिखिए अब अगला देखिए, द टीचर। अब अध्यापक की बात हो रही है। द टीचर ऑलवेज लुक्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों के हित को ही देखता है। तो लुक टू, हित को देखना, को। यहाँ क्या अर्थ है इसका? टू का अर्थ हुआ को। अगला देखिए वाक्य, आई लुक टू योर गुडनेस। मैं आपकी भलाई, आपकी अच्छाई को देखता हूँ। मैं आपकी भलाई को देखता हूँ, मैं आपकी अच्छाई को देखता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ? टू। लुक के बाद में किसका प्रयोग? टू। टू मीनिंग को। अगला देखिए, वी शुड हैव कंसिडरेशन। हमें विचार करना चाहिए टू आवर सेल्वेज, खुद पर। हमें खुद पर विचार करना चाहिए। इन स्टीड ऑफ अदर्स, ने कि दूसरों पर। तो देखिए यहां टू का प्रयोग हुआ। अगला देखिए वाक्य, इट इज गुड टू यू। यह आपके लिए अच्छा है। यह आपके लिए अच्छा है। तो यहां क्या अर्थ हुआ? के लिए। यह आपके लिए अच्छा है। गुड टू यू, आपके लिए अच्छा है। आगे उसके बाद में वाला वाक्य देखिए, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ क्या है कि गोज के बाद में टू लगाया गया है और फिर आगे स्थान का नाम है। स्थान का नाम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ही गोज टू स्कूल।
ये रेगुलर वर्क है, वन टाइम नहीं है, ये रेगुलर वर्क हो रहा है। वह विद्यालय जाता है, तो ये काम वो रोज करता है, तो इसलिए गोज हुआ। और फिर टू का प्रयोग कि रोज जाता है वो, सामने की दिशा में गति होती है किसी स्थान पर, तो हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू कोटा, ये एक शहर का नाम दे दिया यहाँ, स्कूल के बाद में शहर का नाम आ गया। ही गोज टू भादरा, वह भादरा जाता है। अब भादरा ही क्यों, देखिए ही गोज टू गुवाहाटी, ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू जयपुर, ही गोज टू दीमापुर, ही गोज टू डिब्रूगढ़, ही गोज टू गोलाघाट, कोई भी जगह आप लिख सकते हैं। तो अभी टू के ये प्रयोग खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे प्रयोग और भी शेष हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।